हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 6 में, या कह सकते हैं चैप्टर नंबर 6 में। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। आप कहेंगे यार ये तो छोटा सा चीज़ है, सबको पता है नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बुलियन क्या होता है वगैरह, ये सबको पता है लगभग। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊँ, मैं इसमें ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको आपको क्या बहुतों को नहीं पता होगा। मैं जानता हूँ ये चीज़, और बाद में आप थैंक्स ज़रूर बोलेंगे इसमें। चलिए, कोई नहीं, फिर भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहला क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और कंपोजिट डेटा टाइप्स। जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट और सिंबल्स होते हैं। ठीक है। कंपोजिट में ऑब्जेक्ट, एरेज एंड फंक्शंस होते हैं। इतना आप जान लिए। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में जाके अगर देखेंगे तो हम पहले जानते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है, और कुछ बात को ध्यान रखिएगा जो मैं हाईलाइट करूँगा। In JavaScript, a primitive data type or primitive value is a piece of actual data that doesn't have its own properties and method. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, that doesn't have its own properties and method. मैं इसका एक एग्जांपल जब बताऊंगा ध्यान रखिएगा इस लाइन को। All primitive values are immutable, meaning they cannot be altered. मतलब ऐसा डेटा जिसको कि हम चेंज कह सकते हैं या तो कम्प्लीटली चेंज होगा, पार्ट में चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये इम्यूटेबल है। ठीक है, उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं बीच में से। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पार्ट को, इट्स ऑन प्रॉपर्टीज एंड मेथड। मैंने लिखा है डजंट हैव। सो अब देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, नंबर है, बिग इंट, सिंबल। और साइड में देखेंगे नल एंड अनडिफाइंड भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द ट्राइवियल डेटा टाइप। तो आप देखेंगे ये ट्राइवियल डेटा टाइप होते हैं, नल एंड अनडिफाइंड। होप ये ट्राइवियल डेटा टाइप वर्ड आपने ऐसे जनरली नहीं सुना होगा। अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और भी हम आगे बताएंगे जो आप सच में नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो ये था प्रिमिटिव डेटा टाइप, और इसको हम कोड में भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अगला आता है कंपोजिट डेटा टाइप। ठीक है, तो कंपोजिट डेटा टाइप क्या होता है। इन जावास्क्रिप्ट कंपोजिट डेटा टाइप्स आर आल्सो नोन एज नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, प्रिमिटिव का उल्टा होगा। कैन स्टोर कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। मतलब इसमें मल्टीपल टाइप का डेटा डाल सकते हैं, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, सब एक दूसरे के अंदर में हम प्लेस कर सकते हैं। राइट, these data type do not hold actual value directly in the variable. डायरेक्ट हम सेट नहीं करते वेरिएबल में, जो कि एक्चुअली कि हाँ ये बाद में जो सेट कर दिया तो सेट कर दिया, ये ऑल्टर्ड हो सकते हैं। इंस्टेड दे स्टोर ए रेफरेंस टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड। इसका मतलब वो कंप्यूटर में कहीं मेमोरी में स्टोर करता है और वहाँ से रेफरेंस बताता है कि हाँ इसमें ये डेटा टाइप स्टोर है, आप रेफरेंस करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये रेफरेंस क्या होता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, एरेज, डेट एंड फंक्शन डाला है। इसमें डेट भी डाला है, डेट इज इनबिल्ट। आप कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो हम एक्सेस करते हैं डेट को एक्सेस करने के लिए, जितना भी गेट, मिनट, ईयर, जो भी एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हम कोड में, और वहाँ एक्सप्लोर करते हैं प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा HTML है, चैप्टर 6 में है। ओके, और ये हमारा स्क्रिप्ट फाइल है जिसमें हम काम करेंगे सब कुछ। ये हमारे टॉपिक्स हैं। चलिए, और रिज़ल्ट हमारा यहाँ कंसोल में दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं डेटा टाइप्स, कमेंट डाल दिए, और इसके अंदर हम डालते हैं क्या, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर आता है हमारा नंबर के बारे में। ठीक है, नंबर आता है नंबर के बारे में। तो सबसे पहले नंबर का क्या सीन करेंगे हम, कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो जितना भी है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, जितने नंबर आप जानते हैं वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसे हम नंबर प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। जैसे लेट सिंपल x इक्वल टू 20 डाला। ठीक है, लेट y इक्वल टू 34 डाला, या माइनस में डाल दीजिए, चलिए इज इक्वल टू -34। तो ये जो लेट, चलिए ठीक है, तो ये जो आपने डेटा डाला वो आपका नंबर हो गया, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है।
ठीक है, यहाँ तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्या है, जितने भी करेक्टर्स हैं, करेक्टर करो और कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर करो तो वो एक लाइन बन जाता है, तो वो सारा हमारा स्ट्रिंग होता है। अब ये कैसे आप जानोगे कि डेटा टाइप जो नंबर है ऊपर वो हमारा नंबर ही है, हमने तो बोल दिया, लेकिन कंप्यूटर भी तो बताएगा। इसको लिखेंगे console.log। सबसे पहला चीज़ अगर देखेंगे तो अगर मैं x को प्रिंट करता हूँ तो क्रोम हमको ब्लू में दिखाएगा, और ये ब्लू बताता है कि नंबर में है, राइट। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर console.x20 किए हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग में डाल दूँ, इस जगह पर ऐसे 20 डाल दूँ, तो दोनों में देखिएगा अंतर होगा, ठीक है। ये ब्लू में, ये वाइट में जो आया वो स्ट्रिंग है और ये जो है ब्लू में। लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर है, जैसे कि console.log। अब यहाँ पे टाइप, ये जो डेटा है हमारा जो 20 गया है एक्स में, उसके टाइप को चेक करते हैं, टाइप ऑफ एक्स। जब टाइप ऑफ एक्स चेक करेंगे तो पहला क्या आया, नंबर, लाइन नंबर 8। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ एक्स क्या है हमारा, 20 है, राइट। लेकिन टाइप ऑफ ये अगर 20 दे दे, अगर टाइप ऑफ वाई भी कर दे, नेगेटिव में है ना, ठीक है, तो हम टाइप ऑफ वाई कर दे तो भी हमारा वो नंबर में देगा। लेकिन टाइप ऑफ जब हम ये 20 करते हैं, जब इसमें हम स्ट्रिंग के साथ था, डबल कोट में था, स्ट्रिंग क्या डबल कोट में था, तो ये हमारा क्या देगा, टाइप इज स्ट्रिंग। ओके, होप समझ गए होंगे ये चीज़ कैसे हम टाइप ऑफ निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम इसको कमेंट करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। ओके, तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट, मैं लिखता हूँ यूज़र नेम और यूज़र नेम, और मैं यहाँ डाल देता हूँ गौतम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, अगर एक कैरेक्टर भी डालेंगे तो भी आपका ये स्ट्रिंग ही देंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि टाइप ऑफ कैसे चेक करते हैं। console.log टाइप ऑफ क्या चीज़ है, हम यूज़र नेम ये डाल दिया हमने, सेव किया, क्या दिया हमें, स्ट्रिंग, और इसी जगह पूरा नाम भी डाल देंगे तो भी हमारा क्या देगा, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अगर डबल कोट में आता है स्ट्रिंग, हम इसको सिंगल में भी कर देंगे तब भी क्या देगा हमें, वो स्ट्रिंग। देखिए ऑटोमेटिकली डबल कोट कर देता है इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। तो आप सिंगल कोट में भी करेंगे, चलिए यहाँ करके दिखाता हूँ, टाइप ऑफ, और इसके अंदर सिंगल कोट में हम लिखते हैं कुमार, ऐसे डालिए, क्या दिया लास्ट में कि वो एक स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप प्रिंट किया, जबकि यहाँ से करते हैं तो दूसरा अलग तरीके से प्रिंट आता है, लेकिन दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रिंग, लेकिन हम मैजिक वाला चीज़ अभी भी नहीं आया है, आएगा जरूर आएगा, पहले सबके बारे में तो जान लें। ये था हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद क्या होता है हमारा, बूलियन। अब बूलियन के बारे में अगर जाने की कोशिश करें तो यहाँ करेंगे लेट इज ट्रू, एक वेरिएबल बनाया और उसमें असाइन कर देता हूँ मैं डायरेक्टली ट्रू, ठीक है। और इस जगह पर अगर मैं करूँ console.log टाइप ऑफ, अगर करें टाइप ऑफ और हम यहाँ लिखें ट्रू, इज ट्रू, तो हमें क्या देगा, ये बूलियन देगा। देखिए बूलियन दिया, ये तो कंसोल इसका था, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, तो ये हमें क्या दिया, बूलियन टाइप डेटा टाइप है इसका। ओके, तो अब इस जगह पर एक और चीज़ होता है, टाइप ऑफ कहते हैं ना कि 0 और 1, ट्रू और फॉल्स होता है उस जगह पर। तो अगर मैं यहाँ पे 0 देंगे तो क्या देगा हमारा, टाइप ऑफ नंबर, ओके। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं बूलियन यहाँ लिख दूँ, जैसे बूलियन आता है ना, यहाँ पर बूलियन हम डाल देते हैं, आता क्या होता ही है, तो ये हमें बताएगा कि टाइप ऑफ ये क्या है, 0 बूलियन है। तो टाइप कन्वर्जन में चला गया ये, ठीक है, 0 को कन्वर्ट कर दिया हम बूलियन में, जो कि अगला चैप्टर है। तो अभी मैं वो वापस रोल बैक कर देते हैं इस जगह पर ठीक है, ये हमारा बूलियन था जो कि टाइप में बता दिया। नेक्स्ट है हमारा अनडिफाइंड और नल, ठीक है। आते हैं अनडिफाइंड पे। अब अनडिफाइंड में क्या सीन है, अनडिफाइंड, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ लेट सिटी, ऐसे डाल दिया सिटी, और इसको console.log टाइप ऑफ करेंगे जब, पहले तो console.log में ये करता हूँ सिटी, ठीक है।
दोनों में मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक और प्रिंट करता हूँ, इसमें लिखता हूँ टाइप ऑफ सिटी। अब जब टाइप ऑफ सिटी का दोनों अनडिफाइंड है, लेकिन मैंने क्या बोला था एक चीज़, जो वाइट में आता है वो स्ट्रिंग तरह से होता है, तो हमने टाइप ऑफ इसका किया, जो सब में नंबर स्ट्रिंग बता रहा था कि, लेकिन ये जो है लाइट ग्रे कलर में, ये क्या आया, ये इसका वैल्यू आया सिटी का, जो कि होस्टिंग के थ्रू यहाँ तो टीडीडी जोन के थ्रू अनडिफाइंड स्टोर हो गया। ओके, इसका चैप्टर अगर नहीं, इसके बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ पिछले चैप्टर में देखिए, उसमें मैंने होस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। ओके, तो इस टाइप ऑफ सिटी क्या है हमारा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड जो ये सिटी में है, ऐसा वैल्यू तो बना दिया गया, लेकिन डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उसमें उसके अंदर में कुछ भी डेटा नहीं डाला गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट टी डी जी ने अनडिफाइंड डाला था, उसका वैल्यू आया। तो उस टाइप का वेरिएबल जिसके अंदर कोई डेटा ना हो, वो अनडिफाइंड टाइप ऑफ डेटा होता है, जो कि अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट नल। अब नल के लिए क्या सीन है, यहाँ पे करेंगे लेट, हम लिखते हैं यूज़र नेम, ऐसे लिख दिया कोई वेरिएबल, ठीक है, और मैं नल को यहाँ बना दिया। ठीक है, अब यूज़र नेम हम शायद ऊपर ले चुके हैं पहले, मैं लिखता हूँ यूज़र, ठीक है, नल कर दिया। लेकिन 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 अगर इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, तो देखिए यहाँ पे क्या जादू होता है, यूज़र, टाइप ऑफ यूज़र। अब इसको मैं करता हूँ सेव, क्या दिया इसने, क्या दिया, ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने क्या बोला एक चीज़, कि नल इज़ ऑल्सो एन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये भैया सही नहीं पड़ा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए ऐसा होता है कि नल से अगर किसी चीज़ को असाइन करते हैं, किसी वेरिएबल में उसको टाइप ऑफ करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि हिस्टोरिकल बग है ये। पहले हम जानते हैं नल, नल क्या करता है, नल बता रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल जो हमारे पेज पर है ही नहीं, सिटी में क्या था है, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं है, यूज़र है ही नहीं, एक्सप्लिसिटली हमने नल बता दिया इसको। ठीक है, अगर मैं इसको नल ना दूँ तो टाइप ऑफ यूज़र क्या देगा हमारा, अनडिफाइंड, क्योंकि होस्टिंग के थ्रू एक ऑटोमेटिकली डिफाइंड हुआ। लेकिन यहाँ नल के साथ हमने क्या किया इस जगह पर, यहाँ पर हमने बता दिया कि यूज़र जो है पेज पर है ही नहीं। ठीक है, ओके, ये हिस्टोरिकल बग के चलते ऐसा आता है। क्यों, नल एक्चुअली बनाया गया था किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, जैसे नल पॉइंटर आता है, नल पॉइंट करना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कुछ एरर टाइप, इस तरह का भी जावा और भी लैंग्वेज में आते हैं। तो जावा इसके बाद नल पॉइंटिंग होता था, तो लेकिन होता क्या सीन है कि जब उसको पॉइंट करता था उसको डेटा मिलता था कुछ भी नहीं, जब नहीं कुछ मिलता था तो वो तो नल ही आएगा वापस। लेकिन अब वो एक्चुअली पॉइंटिंग चीज़ कर रहा था, तो इसलिए उसको टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में डाला गया। लेकिन इसको चेंज करने के लिए प्रपोज किया गया था, लेकिन इसको एज इट इज़ रखा गया। क्यों, क्योंकि अगर इसको चेंज कर किया जाता तो जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर के चेंज करना पड़ता, लेकिन इसलिए इसको ऐसे रिजेक्ट कर दिया गया, प्रपोजल को ऐसे ही रख दिया गया, ताकि इसको जो है सो हम प्रिमिटिव में रखें, बट हम कंसिडर अभी तक करते चलें कि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप होते हुए भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यूज़र डॉट करूँ तो इसका कोई भी हमारा ना मेथड ना प्रॉपर्टी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, और ना हम बना सकते हैं कुछ भी चीज़। होप आपको क्लियर होगा कि नल हमारा कंसोल डॉट लॉग में ऑब्जेक्ट क्यों आया। अब जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाऊं, जैसे कि अगर मैं करूं इफ़ कंसोल डॉट लॉग, एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, ठीक है, लेट ओबीजे इज इक्वल टू, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो दोनों तो रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट ही होगा। देखिए टाइप ऑफ ओबीजे अगर मैं करता हूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट दिया, तो हम मान के चले ना कि ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखिए क्या सीन है, दोनों का सीन क्या है कि अगर मैं अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये पर्टिकुलर में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, किसके लिए, यूज़र के लिए, जिसमें नल असाइन है, कंसोल डॉट लॉग, अगर इसमें चेक करूँ कि क्या ये यूज़र जो है टाइप ऑफ यूज़र एक्चुअली
टाइप ऑफ यूज़र ऑब्जेक्ट, तो ये हमें ट्रू वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि ये हाँ टाइप ऑफ यूज़र ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा अगर मैं करूँ एक्स इज या फिर टाइप ऑफ इज इक्वल टू नल, तो वो भी हमें देगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग क्या करूँ, टाइप ऑफ हटा देते हूँ और इसको मैं कंपेयर करता हूँ नल से डायरेक्टली, ये भी हमें ट्रू देगा। हाँ ये नल भी है और ऑब्जेक्ट भी है। दूसरा अब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको कंसोल करने की कोशिश करें। क्या वाई हमारा नल है? अगर यूज़र हमारा नल के बराबर है तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट भी नल के बराबर होगा, हो सकता है ना। इस जगह पर सेव किए तो क्या दिया, फॉल्स। क्यों दे दिया फॉल्स? जब दोनों अगर ऑब्जेक्ट है तो दोनों सही होना चाहिए ना। हाँ यही इसलिए बोला कि दोनों सही नहीं है। वो हिस्ट्री जब जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुआ था तब ऐसा नल पॉइंटर एक्सेप्शन बनाने के लिए उसको पॉइंटिंग के लिए बनाया गया था, जिसको ऑब्जेक्ट के लिए, सबके लिए ऑब्जेक्ट है तो पॉइंटिंग करने वाला तो ऑब्जेक्ट है, तो नल को भी ऑब्जेक्ट में रखा गया। लेकिन इसका कोई मेथड कोई प्रॉपर्टी ना होने के चलते इसलिए इसको हमें प्रिमिटिव में रखना पड़ा। होप ये आपके लिए नया होगा उस जगह पर, ठीक है। अब हम आते हैं, तो अगर मैं बिग इंट के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम सेफ इंटीजर दिया गया है, ठीक है। जिसको कि अगर मैं मान के चलूं वो होता है सेफ इंटीजर की अगर मैं बात करूं वो होता है 2, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं और उसके बाद 53 माइनस 1, ये सेफ इंटीजर में माना जाता है इस जगह पर, ठीक है। और इसको अगर बिग इंट के लास्ट में अगर मैं कोई भी डेटा ले लीजिए, मैं लिखता हूँ कि बिग इंट एंड ऐसे डाल दें, बिग इंट एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर में कोई भी वेरिएबल डेटा ले लिया और लास्ट में अगर मैं एंड डाल देता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो उसका टाइप ऑफ क्या हो जाता है, बिग इंट, ठीक है। कि अब बहुत लंबे दूर तक जा सकता है, वो लंबा डेटा हो सकता है। टाइप ऑफ अगर मैं इसको बिग इंट डालूँ तो देखिए मुझे क्या दिया, बिग इंट। तो ये मैं समझिए कि बिग इंट आया तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं कहता हूँ लार्ज नंबर ऐसे डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। लास्ट में देखिए एन है इसलिए वो एन नंबर ऑफ करेक्टर आई मीन लास्ट तक जा सकता है, तो इसलिए वो बिग इंट टाइप का डेटा है। और इसका भी कोई अपना हो सकता है कि इसका मेथड हो, लेकिन मैं वही तो चीज़ है डॉट, हम बताएंगे इसको थोड़ा सा आगे, अभी मैं अगर बताऊंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बिग इंट समझ गए इस जगह पर क्या होता है कि इसको हम अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो पूरे चीज़ को, पूरे डेटा को ही चेंज करना पड़ेगा। कोई रेफरेंशियल नहीं है यहाँ पर। अब रेफरेंशियल नहीं है, किसी डॉट ऑपरेटर के साथ नहीं इस्तेमाल करें, इसका अपना मेथड कोई हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा बिग इंट को लेकर के। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, वो है सिंबल्स। अब सिंबल्स का क्या सीन है कि हम लोग, बहुतों को नहीं पता है कि सिंबल्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो आपने बनाया और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी और प्लगइन से आ रहा है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। अब कैसे उसको एक्सेस करेंगे, एक चीज़ मर्ज करना है उसको, तो कैसे मर्ज करेंगे, है ना क्वेश्चन। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, लेट यूज़र ओबीजे डाल देता हूँ, ठीक है। एक हम ऐसे ही यूज़र ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें नेम डाल देते हैं और मैं डाल देता हूँ गौतम, ये नेम डाल दिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं टाइप ऑफ करूँ, टाइप ऑफ यूज़र ओबीजे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, इसके तो बारे में वैसे भी हम आगे बताएंगे ही, लेकिन फिर भी हम टाइप ऑफ यहाँ कर दिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, आपको भी उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि, तो ये हमें ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि एक और इसके अंदर में डेटा हमको ऐड करना है, तो जैसे कि अगर, अब तो ऑब्जेक्ट आपको पता ही है तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र ओबीजे के अंदर में क्या करता हूँ, एक आईडी या कुछ भी चीज़ डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू 10 डाल दिया, ठीक है, ओके। और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट टेबल करता हूँ। कंसोल डॉट टेबल में क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यूज़र ओबीजे, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा डेटा, और इफ आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, इसको स्ट्रिंग में रखेंगे, ओके, ठीक है।
तो ये मुझे दिया नेम गौतम है, आईडी 10 है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर में हमने नया की बनाया, ठीक है। अब मैं फिर से एक की बनाता हूँ इसी जगह पर, ठीक है। आईडी के नाम से मैं यहाँ लिखता हूँ 34। अब मुझे क्या देगा, देखिए उसको चेंज कर दिया। तो हम कैसे एक ऑब्जेक्ट में डबल आईडी यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करेक्ट, नहीं कर सकते। लेकिन हाँ कर सकते हैं। यहीं पे तो पावरफुल चीज़ आता है, क्या? सिंबल्स। देखिए कैसे, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इस आईडी को ना एक किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट सिंबल 1 इज इक्वल टू, या आईडी 1 अपनी मर्जी से डाल दिया, आईडी है तो आईडी 1 डाल दीजिए, आईडी 1। और इसको मैं करता हूँ सिंबल के अंदर में हम डाल देते हैं किस की को एक्सेप्ट करना है, वो है आईडी। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर ऐसे लिखता हूँ यूज़र ओबीजे आईडी 1, यूज़र ओबीजे आईडी 1। ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा इसमें डबल कोड में नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने कर दिया 10। अब इसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं, टेबल, सेम चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का, ठीक है। ओबीजे क्या दिया इसने, ऊपर वाला तो प्रॉब्लम कर दिया था, चेंज कर दिया था, सेम चीज़, 2 ही है इसमें, 2 ही, 1 रो 2 रो। अब यहाँ आईडी 34 हो गया, 3, देखिए 3 यहाँ आ गया। अभी अब देखिए पहले लास्ट में उसने चेंज कर दिया था, इसमें 3 रो आ गया। ये सिंबल आईडी कहाँ से आया? अब आईडी 2 करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, चलिए वो भी कर लेते हैं। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, देखिए कितने आईडी बनते हैं जाते हैं। इसको मैं आईडी 2 कर लेता हूँ और इसमें आईडी ही रहे सेम, और इस आईडी 2 का जो है मैं इसमें डेटा डाल देता हूँ, आईडी 2 का डेटा डालता हूँ 55 और कंसोल डॉट टेबल कर देता हूँ। तो है सब आईडी ही, लेकिन आप इसमें मल्टीपल टाइम देखें, फिर है ना आईडी सिंबल। ये जनरली आप यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने इसलिए बताया ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो अगर जो आईडी आया आईडी 1, ये पूरा का पूरा इसमें जो वैल्यू होता है वो पूरा का फिर वैल्यू चेंज होता है। लेकिन 10 को 55 कर दिए, ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो पॉइंटिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि आईडी 1 में 10 गया, आईडी 2 में 55 गया, सेम जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ऊपर, आई मीन नॉन इंटीजर की तरह करते हैं, बट वही है कि वो आईडी सिंबल टाइप का है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिमिटिव। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट डेटा टाइप का क्या है इस जगह पर? ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डेटा टाइप कह सकते हैं उसको। जैसे लेट ARR1 मैंने डाला, एरे डाल दिया। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम एक ऐसे लिखते हैं, हम इसमें 1 डाल सकते हैं, कॉमा डाल करके हम नाम भी डाल सकते हैं। हाँ, मैं इसको ट्रू भी कर सकता हूँ, हाँ ठीक है ना। मैं इसमें एक और ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ इसके अंदर में, ठीक है। देखिए कितने सारे डेटा डाल रहे हैं, लेकिन ये ऊपर पॉसिबल नहीं था, ठीक है। मैं इसका यूज़र नेम डाला और इसके मैंने डाल दिया चलिए इसको चैनल नेम कर देते हैं, चैनल नेम करके मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, UIDSTable, तो ये डाल दिया। तो अब पॉइंटिंग कैसे, अब इसको तो ख़त्म कर दूँ वरना आपको बराबर दिक्कत करेगा, ठीक है, ओके। तो अब क्या सीन है कि एरे में अगर मैं इसको डेटा टाइप करूँ, टाइप ऑफ एरे, और इसको कंसोल करने की कोशिश करूँ, कंसोल डॉट लॉग, टाइप ऑफ एरे क्या है यहाँ पर, ये देखिए ऑब्जेक्ट दिया, राइट, जो मैंने बताया था कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इसके अपने प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम प्रिमिटिव में नहीं डाल सकते थे। जैसे कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट करूँ, इसके बने बनाए पहले से ही हैं, देखिए फील्ड फॉर ईच जॉइन, ये सब चीज़ बने बनाए इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। लेकिन हमको अगर यहाँ देखा जाए, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसके अंदर में अगर डेटा को पॉइंट करता हूँ, जैसे कि अगर मुझे इसको चेंज करना है, नाम को चेंज करना है, तो इसके हम पॉइंट कितना करेंगे, 0 और 1th पोजीशन पे
पोजीशन, उस पोजीशन पे जो डेटा है उसको चेंज करके यहाँ पे कर दो मुकेश। ठीक है, तो ये जो हमने किया, ये मैंने पॉइंट किया, हमने डायरेक्ट गौतम नहीं लिख दिया, कुछ भी ऐसा नहीं किया, पॉइंट किया कि 0 और 1th पोजीशन पे जाओ, वहाँ के डेटा को चेंज करो। तो एरे में जो पहले से डेटा है, एरे को म्यूटेट कर दिया, एरे के कंप्लीट डेटा को चेंज नहीं किया, कुछ पार्शियल डेटा को चेंज किया अंदर में। ठीक है, तो जब पार्शियल डेटा को चेंज किया तो मैं इस स्टिल अभी 1 एक्सेसिबल है, 2 एक्सेसिबल है, सब एक्सेसिबल है, और इस पार्ट को चेंज करके हमने एक्सेसिबल किया है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके चेंज किया, इसलिए ये कंपोजिट है, हमने कंपोज किया नया डेटा इस जगह पर, नया वैरायटी ऑफ डेटा, तो इसलिए कंपोजिट है। ठीक है, अब उसी जगह पे हम आते हैं, यहाँ पर ये इसका प्रॉपर्टीज़ है, 0, 1 इसके प्रॉपर्टीज़ है अंदर में, अंडर द हुड होता है। ठीक है, जिसको कि हमने पॉइंट किया। अब इसी जगह पर यहाँ पर अगर मैं दूसरा लूँ, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का क्या सीन है, तो एक लेट ओबीजे हमने बनाया और ओबीजे में हम ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं कहूँ, ये ओबीजे लगता है कि पहले से बना हुआ डिक्लेयर हो गया, मैं करता हूँ डमी ओबीजे ये नहीं बना होगा। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप ऑफ करूँ, console.log टाइप ऑफ डमी ओबीजे, तो ये मुझे क्या देगा, ये भी ऑब्जेक्ट ही देगा, टाइप ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट। इसको मैं हटा देता हूँ कंसोल, ये भी ऑब्जेक्ट दिया हमें। ठीक है, और इसकी भी अगर मैं डमी ओबीजे करूँ, इसके एक और मान लेते हैं कि हम नया अपना कुछ प्रॉपर्टी, अब इसके प्रॉपर्टीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे ऊपर किया था डमी ओबीजे के अंदर में मैं यहाँ डाल देता हूँ आईडी, और आईडी के अंदर में हम डाल दिए 1। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं console.log छोड़ो, console.log डमी ओबीजे डॉट करूँगा, देखिए आईडी आ गया, हमने अपना कस्टम प्रॉपर्टी बनाया इसके अंदर में, है ना। तो ये चीज़ें जो बनाया हमने, ये हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर एक फंक्शन बनाने की कोशिश करूँ, इसके अंदर में असाइन करने की कोशिश करूँ, ऐड कर दूँ, ऐड, और इसकी प्रॉपर्टी बन रहा है ये। ठीक है, और इसमें लिखता हूँ इज इक्वल टू फंक्शन, और मैं इसको लिखता हूँ ऐड, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको फिर वही करेंगे डमी ऑब्जेक्ट डॉट करूँगा, देखिए ये ऐड क्या होगा, इसका मेथड बन गया। इसको अगर क्लिक करूँगा, देखिए है ना मेथड, और ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। समझ रहे ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड हम कंपोजिट डेटा टाइप में ऐड कर सकते हैं, बट उसमें नहीं कर सकते प्रिमिटिव में। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, एक अभी भी वैल्यूएबल चीज़ बाकी है जो कि हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, यानी कि कंपोजिट डेटा टाइप में इसके अपने मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रिमिटिव्स में नहीं होते। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अब हम आते हैं फंक्शन को लेकर के। फंक्शन, अब फंक्शन का क्या सीन है कि अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन मैं लिखता हूँ फंक1, ये डाल दिया, और फंक्शन हम इसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब ये फंक1 जो मैंने बनाया, और तो इसको अगर मैं console.log करूँ, console.log टाइप ऑफ में जाऊँ, तो ये क्या देगा पता है, फंक्शन। देख लो, टाइप ऑफ फंक1 क्या है हमारा, एक फंक्शन है, आया फंक्शन। लेकिन एक्चुअली ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट में किससे आया है, किससे इनहेरिटेड हुआ है, किससे बना है, इनहेरिटेड नहीं बना है, वही मान के चलिए किससे बना है। तो अगर मैं इसको लिखूँ console.log, और मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इससे बनकर आया है, किससे, तो मैं लिखता हूँ फंक1, क्या ये इंस्टेंस है, इंस्टेंस किसका, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है, तो वो देगा हमें ट्रू, दे दिया। तो फाइनली हमने क्या मिला कि रूट हमारा ऑब्जेक्ट है
उसी से इनहेरिट होकर के नया नया बन करके हमारे पास आया, जो फाइनली एक कीवर्ड डाल दिया ताकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, टॉप ऑब्जेक्ट को एक्सेस ना करें और उसके अंदर में हम फंक्शन यहाँ पर मतलब शॉर्ट कर दिया गया थोड़ा सा। लेकिन रूट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। बट इस यहाँ पर हमने इसके लिए किया था ना कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, नल के लिए किया था। उसी तरह से हम अगर यूज़र नेम को अगर करेंगे तो वो भी हमको फॉल्स देगा, लेकिन ये हमें ट्रू दिया। लेकिन अगर मैं इसको फंक इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट करें तो console.log ये देगा अभी एरर। क्या फंक 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, क्या सही देगा? ये फॉल्स दिया, क्योंकि ये पहले जो ये कीवर्ड है इस पे जाकर के चेक कर लिया, लेकिन ये बना किसी से, ऑब्जेक्ट से ही बना हुआ है। तो रूट अंदर लास्ट रूट हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे अगर एक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर इसको न्यू कीवर्ड के साथ बना देंगे तो वो उसको ऑब्जेक्ट की तरह ही टॉप से एक्सेस करने लगता है। जैसे कि अगर मैं करूं फंक्शन फंक2, मैं इसको कार ले लेता हूँ, एक कार का लिया, सी आर कैपिटल में डाल देते हैं, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। और ये चीज़ कार मैंने बनाया, लेकिन अगर console.log इसको न्यू कार कर दूंगा, न्यू कार, तो देखिए हमारा वो ऑब्जेक्ट बना करके तैयार कर देगा टाइप ऑफ। चलिए मैं न्यू कार करता हूँ, तो ये हमने क्या है, कार का एक है ना, इस जगह पे दिया। प्रोटोटाइप क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है, कार फंक्शन है। प्रोटोटाइप किससे है, ऑब्जेक्ट से। देखिए लास्ट में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमारा अंतिम आता है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट ही आता है, किससे, प्रोटोटाइप का बन के रहा है। क्योंकि अगर टाइप ऑफ करूँगा यहाँ पर न्यू कार को, वो हमें क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड फंक्शन भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। और डेट क्या है ना, कि डेट को एक ऑब्जेक्ट बना करके डाल दिया गया है कि वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं console.log अगर मैं टाइप ऑफ डेट करूं, टाइप ऑफ डेट, ये हमें क्या देगा यहाँ पर, ये एक फंक्शन है लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू है ये। अगर मैं इसको न्यू डेट कर दूं, न्यू डेट, तो ये हमें उसी फंक्शन की तरह यूज़ करेगा। और लास्ट में क्या देगा, ऑब्जेक्ट। सेम तरीके से, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन पहले से बना हुआ है डेट के नाम से। होप आपको इतना समझ में आया होगा कि कंपोजिट डेटा टाइप क्या होता है और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। अब आते हैं जो मेन बात थी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैंने क्या बोला था कि हम प्रॉपर्टीज और मेथड ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, बट प्रिमिटिव में नहीं ऐड कर सकते, राइट। लेकिन एक और जब हम बात करें यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया था, देखिए ये ऑब्जेक्ट में क्या किया था, अगर मैं डॉट करूँ, डमी ओबीजे डॉट करूँ, तो ये हमने डाला था, राइट, ओके। तो ऐसा ही डॉट के साथ प्रॉपर्टीज मेथड हमारे प्रिमिटिव में नहीं आना चाहिए। चलते हैं ऊपर, ये रहा स्ट्रिंग। अब अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ लिखूँ यूज़र नेम डॉट, ये क्या है, मेथड, क्या है ये, है ना, इतने सारे मेथड हैं, इतने कहाँ से आए? जब हम पहले बोल चुके हैं कि प्रिमिटिव में मेथड्स नहीं होते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, यही मेन चीज़ है। अब होता क्या है कि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अंडर द हुड ऑटो बॉक्सिंग मैजिक एक वर्ड टर्मिनोलॉजी है जो काम करता है पीछे। मतलब कि आप अगर कोई भी चीज़ स्ट्रिंग में अगर कुछ भी चीज़ डाल रहे हैं तो बिहाइंड द सीन वो क्या बनता है पता है, इस तरीके से। अगर इसी चीज़ को वो बनाता है न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर में जो अभी डेटा गया है वो ऐसे असाइन हो जाता है और उसका पूरा डेटा इसके अंदर में चला जाता है। हम यूज़र नेम 2 लिख देते हैं, पूरा डेटा इसके अंदर में चला जाता है। फिर जैसे उसका काम कंप्लीट हुआ, ये ऑब्जेक्ट वहाँ से वैनिश हो जाता है। समझ गए, ये चीज़ है। अब क्या, रिमूव दिस यूज़ ऑफ स्ट्रिंग कह रहा है ना बार बार कंस्ट्रक्टर को, जबकि मैंने आपको बताया इसलिए रिमूव करने के लिए बोल रहा है क्योंकि अंडर द हुड ऐसा होता है। स्ट्रिंग डिफाइन करते हो तो ये ऑब्जेक्ट पहले से आता है,
इसका डेटा जो वैल्यू सब होता है उठा के डाल करके इसमें करके एक असाइन कर देता है प्रॉपर एक वैल्यू। इसीलिए आपको इतना सारा यूज़र नेम डॉट करने पर इतना सारा मेथड दिखता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दे दूं, एक लकड़ी का बल्ली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक मेथड है कि जिससे काटना मेथड, छांटना मेथड, ये सब है। तो वो टूल आया, लकड़ी को काटा, लकड़ी से कुछ पार्ट अलग किया और वो टूल चला गया। लेकिन अंत में देखा जाए तो वो लकड़ी रहा ना, काट के लिया तो लास्ट में तो लकड़ी ही बचा ना वो, ठीक है। अब वो फिर अलग उस छोटे वाली लकड़ी पे अलग काम होगा, टूल आएगा, काम करेगा, चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने बताया कि ये है हमारा प्रिमिटिव अंडर द हुड जो मेथड आता है। ये एक रैपर बनाता है ऑब्जेक्ट का। जब काम हो गया वो ऑब्जेक्ट का रैपर वहाँ से हट जाता है, और वही ऑब्जेक्ट का जो रैपर बनता है, ये सारा मेथड उसके साथ अटैच्ड होता है। समझ गए? लेकिन आपको इसमें अपना कोई कस्टमाइज़ किया हुआ मेथड नहीं मिलेगा। आप ऐड नहीं कर सकते कोई मेथड। अगर आप चाहेंगे कि इसके अंदर कोई मेथड प्रॉपर्टी ऐड कर दें इस तरह से, नो नो नो, आप इसे ऐड नहीं कर सकते ना। आप इसमें डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं कर सकते। यूज़र नेम डॉट, आपको ये नहीं मिलेगा, आईडी नहीं मिलेगा इसमें, देखिए कहीं पर भी। बट वो आपको नीचे किस पे, ऑब्जेक्ट में मिल रहा था। ये आईडी वो है जो आप यूज़ करो, मतलब जितने वर्ड आपने यूज़ किया ना इस पर, इसलिए ABC लिखा हुआ रहा है। लेकिन आपको मेथड या प्रॉपर्टी कहीं भी आईडी नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ डमी ऑब्जेक्ट में मिलता था। होप आप समझ गए होंगे कि वो मेथड कहाँ से आया है। समझ गए? यही नहीं पता था बहुत बंदों को। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये इसके अंदर मेथड कहाँ से आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट में प्रिमिटिव में मेथड हम ऐड ही नहीं कर सकते। होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप का लेके और कंपोजिट डेटा टाइप को लेकर के। इतना ही डीप नॉलेज आपको हमेशा मिलता रहेगा, हर टॉपिक पे मिलता रहे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डालिए, और आपको कुछ नया सीखने को मिला, समझने को मिला, तो थैंक्स बटन भी इनेबल है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बिंदास रहिए और खुश मिजाज रहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।